सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की 15 अक्टूबर 2023 रविवार का दिन, शारदीय नवरात्रि। लीला चरित्र शुरू करते हैं। अभी हम हर साल लीलाएं सुनते हैं परमेश्वर की, ठीक है। इस बार हम थोड़ा सा कंसेप्ट बदलेंगे। इस बार हम एक पात्र लेंगे, यानी एक जीव जो श्री चक्रधर स्वामी महाराज के पास आया। मैंने औसा पर वीडियोस बनाए हैं पूरे 49, सिर्फ औसा माता के ऊपर पूरी जिंदगी क्या है। तो फिर अबाइसा जो माता जी हैं नागदेवाचार्य जी के, उनके वीडियोस बनाए हैं। लीला, उनकी लीला ढूंढनी पड़ती है चरित्र में से कि वो कैसे आए और कहाँ तक स्वामी के साथ गए। अभी पिछले रविवार की बात है, 15 दिन हो गए। कहीं पे मैं गया, ऐसे सत्संग था छोटा सा 40-50 लोगों का। तो बात निकली, नहीं मैं किसी की डेथ पे गया था, बाई जी थे, 10वां हुआ। तो वहाँ दृष्टांत हुआ एक छोटा सा कि बाई जी मंदिर में गए, उससे उन्हें क्या लाभ हुआ। तो छोटा 10 मिनट का लेक्चर किसी ने किया, वो बाबा जी, तो मैंने उस पर नोट किया। तो मैंने उसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर बनाया, 1.5 घंटे का। वो आप वीडियो पर देख सकते हो। फिर मुझे समझ आई एक बात कि हमारे पंथ में हम बातें करते हैं श्री नागदेवाचार्य जी की, स्टेजेस पे जाते हैं जब हम बात करते हैं महिमबट जी की, हम बात करते हैं महादाइसा माता की, हम बात करते हैं बाइसा माता की, पर हमारा लेवल क्या है। हम आए हैं खेड़े पाड़े से, आम्ही तुम्ही कुठले गावातले लोग आहे ना, खेड्या पाड्यातले। अपना छोटा सा खेती बाड़ी करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं, इतना ही है ना। और अपने घर में देव देव रखे हुए, ये परंपरा से आ रहे हैं, या किसी ने नया नाम लिया होगा। मैंने ढूंढा उसमें से कि कौन सा ऐसा पात्र है जो हमारे जैसा है। बोला वाला अंगूठा छाप, वो मिली मुझे देमाइसा। कौन है? जिसको देमती कहते हैं। 30 के करीब लीलाएं हैं देमती की लीला चरित्र में। और सूत्र पाठ में श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने देमती का नाम लेकर उसे कई बातें बताई हैं। देमती दानी असे, देमती संकष्ट वज्र पज्रो से, देमती क्या है, और भी 4 सूत्र हैं वो। तो मेरे दिमाग, देमती को कौड़ी का दृष्टांत बताया। तो महाराज ने देमती को कितने ही सूत्र बताए हैं, वचन बताए हैं। तो हम आप क्या करेंगे, अब हम 7 दिन 8 दिन हमारे पास हैं, हम देमती को देखेंगे कि देमती कौन है, कैसी है, उसको श्री चक्रधर महाराज के साथ कैसा भावना है, श्री चक्रधर स्वामी महाराज उसको क्या कह रहे हैं, और वो क्या पूछती है। वो विद्वान नहीं है। हम में से कोई यहाँ विद्वान है क्या? नहीं। हम लोग सीधे साधे बस अपना खेती बाड़ी की घर बार चलाते हैं और अपना आते हैं, बस शांत इतना ही ना अपना। कोई इतना कोई डॉक्टरेट की डिग्री वाला ऐसा कोई लोग आते ही नहीं, हम लोग सीधे साधे हैं ना। तो हमारे को ये देखना है कि हम बड़े बड़े पात्र जो बहुत ज्ञानवृद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, हम उनको ना जाकर हमारे जैसा जो व्यक्ति है, आम आदमी, वो जो श्री चक्रधर महाराज के पास आया है, उसको श्री चक्रधर महाराज क्या कह रहे हैं। यानी वो जो देमती को कह रहे हैं वो हमारे को कह रहे हैं, हमने ये समझना है। मैं शुरू करता हूं। पहली लीला है पूर्वार्ध की 154। अब ये देमती गंगा तीर पे रहने वाली है, पैठन के पास बलेग्राम उस तरफ की रहने वाली है। अब वो गांव की रहने वाली है, विधवा है, वो अपने भाई के घर में रहती है। वो अब रह रही है, काम करती है, खाना खाती है, ये वो है। अब जिंदगी में और कोई, तब बाल विधवा, जब विधवा हो जाते थे उनकी शादी दोबारा नहीं होती थी। अब उसने देख लिया संसार में
कुछ नहीं है। अब उसने एक दिन सुना, हाँ, देमाइसा भेटी यानी स्थिति। देमाइसे थी पिंपल गावी जी, वो पिंपल गांव, साष्टी पिंपल गांव की है, जो पंचालेश्वर में सामने उसके बाजू वाला है, ठीक है जी। तो पिंपल गांव की है, पिंपल गांव समझ गया, पंच पिंपल तो कहाँ पे है, ये पंचालेश्वर के सामने 3 किलोमीटर पर। पिंपल गांव की रहने वाली है वो, पंचालेश्वर के पास गंगा तीर में। उदयाचित ये पुराना जाति, अब वो बड़ा गांव है देवताओं वाला, वो वाला। वो सुबह क्या करनी है, पुराण सुनने जाती है वो हर रोज सुबह। एको दिशु पुरानी ऐसे निकाले, एक दिन पुराणों में ऐसा निकला, जे गुरु विन गुरु उपदेशा वांचोनी संसार मुंची जेना, कि गुरु के बिना 2 चीजें हैं, गुरु के बिना और गुरु के उपदेश के बिना संसार से मुक्ति नहीं मिलती। वो क्या कर रही है, विधवा है, सुबह जाती है नहा धोकर, अब पुराण सुनते, मंदिर थे, मंदिर होते ही है, पहले भी ऐसे था। अब गांव गांव में मंदिर है लेकिन पुराण कथाएं नहीं होती, लोगों के पास टाइम नहीं है, बताने वाले भी नहीं है। तो वो जिनको काम कोई नहीं था, वो विधवा थी, तो वो जाती थी सुबह नहा धोकर पुराण सुनने मंदिर में। लोग सुबह मंदिर जाते थे पहले, अब नहीं जाते मंदिर, अब घर घर में मंदिर हो गया, तो घर में ही पूजा कर लेते हैं। पहले घर घर में मंदिर नहीं होते थे, दीवारें होते थे, तो लोग मंदिर, गांव के मंदिर में जाते थे, सब इकट्ठे होते थे। अब घर घर में पूजा आ गई तो वो घर में ही पूजा करते हैं। अब वो सुबह जाती थी तो वहां पुराण सुनाना जाता था, पुरानी कथा। एक दिन पुराणों में ऐसा निकला कि गुरु के बिना एक और गुरु के उपदेश के बिना संसार से मुक्ति नहीं होती। तिही विचारी ले, उसने विचार किया कि तरी कवन गुरु करूँ, तो कौन सा गुरु करूं मैं। मग अब क्या गोता कुटुंबा विचारिता ऐसे निकाले, फिर उसने अपने गोत्र और कुटुंब परिवार से पूछा कि मैं गुरु करना चाहती हूँ। कहा जाला पाठ लावायचे मतारे झाले ना, तर ते पाठ पाहिजे सर्वांना, भिंती जवळ, भिंती लांब है ना। मग काय झाला, हुआ क्या, अब आप लोगों ने नाम लेना होता है तो आप पूछते हो ना की आपल्याला सून आली किंवा लहान पोरं आहे, उपदेश द्यायचे, तर गुरु कोणता करायचे, विचारता ना, आप पूछते हो ना। ऐसे ही वो दमाइसा ने अपने परिवार वालों से पूछा कि मैं गुरु करना चाहती हूँ, तो कौन सा गुरु करूं। उसमें से ऐसा निकला, एथ प्रतिष्ठानी है वामदेव प्रसिद्ध आई की जति, तरी है गुरु करो अनिकाई, कि नजदीक में पैठन है 30-40 किलोमीटर पर, वहां पर वामदेव का नाम बहुत प्रसिद्ध है। क्या है, आजकल उनका नाम चल रहा है वामदेव जी का मार्केट में, बहुत बड़े बाबा जी हैं। जैसे अब हर साल 10 साल बाद कोई ना कोई नए गुरु जी आ जाते हैं, वीडियो पे आते हैं ना, प्रसिद्धि हो जाती है तो उनका नाम चलता है, पोस्टर छपते हैं, ये होता है। आजकल पोस्टर छपते, तब तो नहीं छपते थे। वामदेव बहुत प्रसिद्ध हैं पैठन में, बहुत बड़े बाबा जी हैं, तो उनसे नाम लिया जाना चाहिए। ठीक है जी, अब लोग कह रहे हैं तो जाना चाहिए। मनोनी उपदेशी जे पदार्थ लागती, उपदेश लेने के लिए जो पदार्थ लगते हैं, केले, नारियल, पान, पोफल, घेवनी प्रतिष्ठाना त्यांच्या गुफे गेली। उसने केले लिए, नारियल लिए, जैसे आप कहते ना बीड़ा लेकर आओ नाम दान लेना है, तो अपने भी तो ऐसा ही है ना। हाँ, कान फुंकून घेऊ ऐसे होता है ना, वो पोराचे कान फुंकून घेऊ ऐसे बनता है, ऐसे ही होता है ना। तो आप क्या करते हो, यही बीड़ा लेके जाते हो ना। देखो कितनी सिमिलर बातें हैं, जो हम कर रहे हैं वो 700 साल पहले भी वैसा ही था। हम कहेंगे नारियल बीड़ा भी शुरू किया, ऐसा नहीं है, ये कितने 100 सालों से चल रहा है। अब उसने लिया, नारियल लिया, केला लिया, आप भी केले नारियल सब यहाँ पड़े हुए हैं, हमारे पास सुपारी भी है, हम भी लेकर आते हैं, बाहर भी वही बीड़ा मिलता है, वो लेकर आई, फिर नामदान लेना अब। और उनकी गुफा में गई जहां वो रहते थे, गुफा बोले तो ये रूम। तब ते नागी वे, वो नग्न अवस्था में नंगे थे। काले ढेप ऐसे बैसले हंसते, सांवले रंग के ढेप यानी भारा सा एकदम पेट,
अब वो अन्य सन्यासी ऐसे ही रहते हैं, पेट निकला हुआ बैठे हुए हैं सारा अपना, और लाशे मांडी मार के, देखो पेट निकले होते, आप नोट करना हो, डेरी जिला डेरी बनता हो अपन, काले रंग के वो बैठे हुए। अब ये सन्यासी जो अन्य होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। सन्यासियों का पता होता है कि इनका लेवल क्या है, पर गृहस्थी को मालूम नहीं होता, वो तो सिर्फ सुनते हैं। अब हुआ क्या, ऐसे देखी ले, ऐसा देखा, आनी अपला ठाई विचारी ले, और अपने आप ही अंदर मन में विचार आया, आवो आई हे पुरुष, आमी स्त्रिया, हो हे पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, या जवले उठो पैसो ना ये, बोलो चालो ना ये, दाऊ मीरू ना ये, नागी वे गुरु कैसे गुरु करोगे आई है, कैसे गुरु। क्या कह रही है, देखने के बाद भाई ये तो गुरु कैसा होना चाहिए उसको मालूम है, ध्यान से सुनना आप। कहती है ये पुरुष है, हम स्त्री हैं, ऊपर से विधवा हैं, ठीक है, पति नहीं है, कोई नहीं, बाली वारस हमारा भाई के घर रहती हैं, और ये पुरुष है, हम स्त्री हैं। एक तो बात ये है, और हम पुरुष के पास ये तो नागी हुए हैं, कपड़े डाले नहीं हुए, अब इनके पास हम उठ बैठ भी नहीं सकती, फिर बोलचाल भी नहीं कर सकते, पुरुष से बोल बातें नहीं करती थी ना। दाऊ बिरुना है, यानी अपने बारे में कोई दुख सुख की बात नहीं कर सकते। अब गुरु करते तो गुरु के पास जाके पूछते हैं ना, गुरु जी ऐसा है, हमारे घर में ये समस्या है, आप बताइए क्या उपाय करेंगे, बेटी की शादी करनी है, वो जो भी सिस्टम होता है दुनियादारी का आपका, तो वो पूछते ही हो ना। आप लोग मंदिर में जाते हो, या मंदिर में महात्मा होता है, या हमारे महानुभाव में जय कृष्ण में, या जैसा भी होता है, अब आप लोगों को तो दुनिया के काम करने हैं ना, तो उसके लिए गुरु चाहिए। अब उसने कहा दाऊ मीरूना है, इनके पास जाऊंगी, अपनी 4 बातें बताऊंगी, इनको पूछूंगी मैं, गुरु जी धर्म ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पूजा पाठ ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, मुझे स्थान करने जाना है तो मुझे कैसे करना है, अब नवरात्रे आ रहे हैं तो मुझे कैसे करना है, ये सब बातें अभी भी पूछते हैं लोग। तो उसने कहा मैं इनसे आऊंगी, ये ऐसे नागी हुए बैठे हुए हैं, मैं इनसे कैसे बात कर सकती हूँ, नागी वे गुरु कैसे करोगे आई, ये नंगे दड़ंगे जो गुरु है ना, मैं नहीं कर सकती, हे कैसे गुरु, मैं ऐसे गुरु, मुझे तो ऐसे गुरु चाहिए, मैं गुरु जी के पास बैठूं तो गुरु जी कहे हाँ बेटा बैठ, बता तेरी कैसी बातचीत है, कैसी है, ठीक है ना, ऐसा ही चाहिए, सबको ऐसे चाहिए। मनोनी पूजा द्रव्य गेहूनी माबूती निकाली, उसने वो बीड़ा नारियल का उठाया और गेट के बाहर ही चली गई। अब गुरु करना इतने जोश से आए, अब गुरु आगे जो देखा नहीं था वो सुना सुनाई बातें थी, अब सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। अब वो कहती है अब क्या करूं, उसने बीड़ा बिठाया और दंडोत करके बाहर से, दंडोत भी नहीं की, बाहर से निकल गई। तब मार्गी लखूबाई से भेट ली, रास्ते में कौन मिला, लखूबाई सा, ती ओलखी छी, वो अपनी जान पहचान की थी। उसने पूछा, ती पूछी ले देमाई से के गेली होती थी, देमाई सा तू कहाँ गई थी, इधर आई, कहाँ गई थी, कोई काम से। देमाईसी म्हणितले, देमाईसा ने कहा ना वामदेवा चाहिए गुफे, वामदेव की गुफा में गई थी। तीही पूछी ले, लखूबाईसा ने पूछा काय करो, क्यों गई थी भाई। मग देमाईसे मागे लव के सांगितले, पूरी बात बताई कि पुराणों में ऐसा आया और मैंने ऐसा ऐसा किया, और मेरे घर वालों ने बोला वामदेव गुरु करो, तो मैं गुरु करने आई, तो मेरे को तो भाई पसंद नहीं आया, ये सिस्टम पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया, बात क्या है, देखो 5 नाम सबने आपको देने हैं, किसी भी महानुभाव के पास जाओगे वो 5 नाम ही देगा, सबके पास 5 नाम है, सबके पास वही लीला चरित्र है, सबके पास वही स्थान है, सबके पास वही सूत्र पाठ है, वही शास्त्र है, किताबें वही है ना, विशेष भी वही है ना, 5 नाम भी वही है, गाठी भी वही है ना,
तो फर्क क्या है? फर्क व्यक्ति में है। जो सामने व्यक्ति आपको बता रहा है, जैसे हम बता रहे हैं, हमारी जगह कोई और भी होगा तो वो भी बताएगा, पर बताने में और अनुभव में फर्क होता है। सच्चाई है ना ये। अब सबको 5 नाम मालूम है, किसी ने किसी से लिए, किसी ने किसी से लिए, किसी ने किसी से लिए ना। बात तो वही ना, सबने साल गोल्डी टोका रखना है ना। अब गुरु ये थोड़ी बोलेगा किसी उधर चले जाओ ऊपर। लेकिन फर्क क्या है? वो गुरु में जो व्यक्ति है, जिसको आप गुरु धारण करते हो, उसके अंदर फर्क है। ज्ञान का, त्याग का, भक्ति का, पढ़ाई का, नजरिए का, खावनी का, हर एक में फर्क होता है। हर एक का अलग अलग होगा। पर हमें कैसे गुरु चाहिए वो हमें सोचना चाहिए, फिर हमें गुरु धारण करने चाहिए। आजकल के बच्चे जो है ना, बड़े पढ़ लिख गए हैं, वो हमारे को भी सिखाते हैं, बाबा आपको नहीं पता, यानी आप लोगों को, पापा को गुरुजी होने चाहिए जो बिल्कुल अपने क्वेश्चन का आंसर दें। ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं चाहिए अपने को। अब पहले चलते थे कि हमारे परिवार के गुरु हैं, तो बहू आई तो उसको नाम दिलाया, तो जो भी आया, ससुर जवाई आया या बच्चे हुए तो उनको नाम दिला दिया। वो पहले की बातें हैं। आजकल के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जल्दी हाथ में नहीं आते। अब आगे चलते हैं।